तो लीजिए बच्चों, मैं आ गई हूँ एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ, जिसका नाम है चूहे और हाथी। तो हुआ यूँ कि एक बड़े गांव में भूकंप की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया था। धंसते हुए मकान और टूटी सड़कों के सिवाय वहाँ कुछ नहीं बचा था। पूरी तरह से उजाड़ हो चुका था ये गांव। गांव वाले किसी और जगह जाकर रहने लगे थे। गांव में जो भी टूटे फूटे घर बचे हुए थे, उनमें चूहों ने अपना स्थान बना लिया था। धीरे धीरे चूहों की संख्या बढ़कर हजारों लाखों पहुंच गई। इसी गांव के पास एक पानी से भरा तालाब था, जहां एक झुंड रहता था हाथियों का। वो हमेशा ही तालाब पर पानी पीने आता था। हाथियों के रास्ते में बने हुए चूहों की बिल की वजह से बहुत सारे चूहे हाथियों के पैरों के नीचे आकर कुचल जाते थे और वे दम तोड़ देते थे। ये देख चूहे का मन बहुत दुखी होता था। अपाहिज चूहों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। अब ये छोटे छोटे चूहे चाहे कितने भी ज़्यादा हों, अब हाथियों से सीधी तो टक्कर ले नहीं सकते थे। हर समय सांस गले में अटकी रहती थी कि न जाने कौन सा हाथी किस जगह से आ जाए और उसके पैरों तले हम कुचल जाएं। और इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए सभी चूहों ने एक सभा बुलाई। तय किया गया कि इस सिलसिले को रोकने के लिए हाथियों के सरदार से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तभी चूहों का सरदार हाथियों के सरदार के पास जाकर बोला, महाराज, हम भूकंप वाले स्थान के पास रहते हैं। वहाँ पे खंडर है, वहीं पर हमारा निवास है। लेकिन जब भी आपका झुंड वहाँ से गुजरता है तो हजारों की तादाद में चूहे अपने साथियों के साथ वहाँ पर आपके पैरों तले कुचल जाते हैं। अगर संभव हो तो आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। और अगर कभी आप किसी परेशानी में फंसे तो हमें ज़रूर याद रखना, हम भी आपके काम आ सकते हैं। ये कहकर चूहे का सरदार वहाँ से चला गया। चूहों का सरदार बहुत ही बुद्धिमान था। वह बहुत अच्छे से जानता था कि चतुराई के साथ अगर बुद्धि का संगम हो जाए तो ये हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हाथियों का सरदार उस चूहे की बात सुनकर बहुत तेज हंसने लगा और बोला, तुम्हारा आकार तो बहुत छोटा है, तुम हमारे भला क्या काम आओगे? परंतु फिर भी अगर तुम कहते हो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। हम अपना रास्ता ज़रूर बदल लेंगे। चूहों का सरदार बहुत खुश हुआ। लेकिन कुछ समय बाद एक पास ही रहने वाले राजा को अपनी सेना के हाथियों के लिए कुछ हाथियों की ज़रूरत महसूस हुई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, हाथियों को पकड़ कर लाओ। तो वहाँ के सैनिक जंगल में गए और एक बहुत बड़े मजबूत जाल में हाथियों के पूरे झुंड को कैद कर लिया। हाथियों ने जाल से छुटकारा पाने के लिए बहुत हाथ पैर चलाए, लेकिन कहीं भी सफल नहीं हुए। तभी हाथियों के सरदार को चूहे के सरदार की बात याद आई कि ज़रूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। अब वह ज़ोर ज़ोर से चिंघाड़ने लगा ताकि चूहों को उनकी आवाज़ सुन जाए। अब चूहों के सरदार ने जैसे ही हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनी, वैसे ही अपने साथियों के साथ उनके पास जा पहुंचा, जहां वो जाल में कैद थे। वहां पहुंचते ही चूहों को समझ आ गया कि हाथियों को हमारी ज़रूरत है और वो अपने ही नुकीले दांतों से उस जाल को काटने में लग गए। कुछ ही देर बाद धागे ढीले पड़ गए। सभी हाथी उसे अब ताकत से तोड़ने लगे और फिर उनका काम बन भी गया। जाल टूट गया और वो बाहर आ गए। सभी हाथी बहुत खुश हुए और उन्होंने चूहों को धन्यवाद किया और कहा, अब से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो देखा बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी
छोटे जीव को या फिर जिसका आकार छोटा हो उसे कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब कौन कहाँ काम आ जाए, कुछ पता नहीं होता। तो मिलते हैं अगली कहानी में।